नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। मेरठ उत्तर प्रदेश का वो शहर जो अपनी रेवड़ी और गजक के साथ साथ क्रिकेट के बैट और नान खटाई के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। शहर का नाम लेते ही उसकी गजक की मिठास का एहसास जुबान पर अपने आप होने लगता है। अब उसी शहर में एक ऐसी सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि अब मेरठ का नाम लेते ही मुस्कान, सौरभ और साहिल का नाम जहन में दौड़ने लगता है। गजक की मिठास की जगह आंखों के सामने कत्ल का खौफनाक मंजर घूमने लगता है और याद आता है वो 5 साल की बेटी का मासूम सा चेहरा जिसका पूरा संसार उजड़ गया, जिसे आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि उसके पापा आएंगे और वो बर्थडे वाली रात की तरह उसके साथ मस्ती करेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। पर ये अब नहीं हो सकता है क्योंकि खुद उस 5 साल की बेटी की जल्लाद मां ने ही उसके पिता का साया उसके सर से छीन लिया। जिस औरत ने सौरभ के साथ में 7 फेरे लिए थे, 7 जीने मरने की कस्में खाई थी, हर सुख दुख में जीने मरने का प्रण लिया था, उसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में खूनी खंजर घोंपकर अपने हाथों से सौरभ को यानी कि अपने ही पति को मौत के घाट सुला दिया और 15 टुकड़े करके सौरभ की हत्या कर दी। वो यही सौरभ है और इसी की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। और बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात, इस हैरान कर देने वाले हत्याकांड पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात से जुड़े उन 3 किरदारों के बारे में बता देते हैं। और वो 3 किरदार जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, चलिए वो हम आपको यहां पर बताते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले इस किरदार में कौन आता है। तो यहां पर आप देखिए कि सौरभ राजपूत, वो सौरभ राजपूत जिसकी हत्या कर दी गई बेरहमी से। मुस्कान रस्तोगी, वो मुस्कान रस्तोगी जो सौरभ की पत्नी थी और साहिल की गर्लफ्रेंड थी। और तीसरा कैरेक्टर साहिल ही है जो कि मुस्कान का बॉयफ्रेंड है और इन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। तो मेरठ की कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो 3 कैरेक्टर आपने देख लिए, लेकिन यहां पर टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है। और वो टाइमलाइन अब हम आपको बताते हैं कि 3 मार्च वो तारीख थी जिस दिन उस खौफनाक सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहनाया गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिरकार 3 मार्च को क्या हुआ था। बिल्कुल, और देखिए यहां पर आप समझिए कि 3 मार्च में सबसे पहले शाम 5 बजे सौरभ अपने परिवार से मिलने गया। सौरभ की मां ने कोफ्ते बनाए थे और सौरभ को रात के लिए पैक करके दिए थे। उसके बाद में शाम 8:30 बजे सौरभ मुस्कान के पास में आया। मुस्कान को कोफ्ते परोसने के लिए सौरभ ने दिए। मुस्कान ने कोफ्तों में नींद की दवा मिलाई ताकि सौरभ वो कोफ्ते खा के सो जाए। अब देखिए, आपको ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाएंगे कि इस वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। वक्त था रात के 9:30 बजे। मुस्कान सौरभ ने साथ में डिनर किया। सौरभ सोने के लिए बेडरूम में गया। अपने बेड पर सौरभ नींद में सो भी गया। सौरभ तो सो गया लेकिन मुस्कान जागती रही। वक्त 10:30 बजे जब मुस्कान सौरभ के कमरे में गई, सौरभ को हिलाकर उसने चेक किया कि सौरभ जाग रहा है या सो रहा है। मुस्कान ने देखा कि सौरभ होश में था और अभी पूरी तरीके से नींद में नहीं था। और बिल्कुल रात के जैसे ही 11:30 बजे मुस्कान ने वापस सौरभ को चेक किया। सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया था और उसी वक्त मुस्कान ने साहिल यानी अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। जिसके बाद रात के 1 बजे मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल घर पर पहुंचा। किचन में जाकर 2 बड़े चाकू लेकर आया। दोनों ने 20 मिनट तक बातें करी और नशा किया, यानी कि मुस्कान और साहिल ने बातें करी और नशा किया। और बिल्कुल नशे के बाद रात के 2 बजे मुस्कान साहिल दोनों सौरभ के कमरे में गए। मुस्कान ने सौरभ के सीने पर पहला वार किया खंजर से। दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े किए। और यहां पर मुस्कान रुकी नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि मुस्कान और सौरभ के घर वालों का इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर, हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहना है। उसका तो गंदा ही था, किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो, मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं ही कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया।
आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। तो मुस्कान की मां ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी बेटी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकती है। आज हमारे साथ इस पूरे मामले पर, जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है, इस पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ निशा खन्ना है जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ कुलदीप मिश्रा हैं जो कि जादूगर हैं, हमारे साथ प्रियंका राणा जी सोशल एक्टिविस्ट यहां पर मौजूद हैं, बरखा त्रिहान जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है पुरुष आयोग एनजीओ से, हमारे साथ विष्णु प्रिया जी हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वेद भूषण जी हमारे साथ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं। और इनसे हम बात करेंगे, अपनी चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और फिर इन सवालों पर अपने मेहमानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्कान ने सौरभ को क्यों मारा। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने लाते हैं। सवाल कौन सी है ये भी जान लीजिए। मुस्कान ने सौरभ से लव मैरिज की थी और उसने सौरभ का कत्ल कर दिया, और आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। एक सवाल यह भी है कि अगर मुस्कान साहिल के साथ रिलेशन में थी तो उसने सौरभ से तलाक क्यों नहीं लिया? इसके साथ साथ में अगर मुस्कान को सौरभ से कोई परेशानी थी तो उसने सौरभ के साथ में बातचीत क्यों नहीं करी? उसको हल करने का प्रयास क्यों नहीं किया? सिर्फ हत्या को ही क्यों चुना? क्या मुस्कान और साहिल के नशे के लिए, दारू गांजे के लिए ये सारी जघन्यता की हद पार कर दी? मुस्कान एक 5 साल की बच्ची की मां है। आखिरकार एक मां ऐसी वारदात को कैसे अंजाम दे सकती है बिना ये सोचे समझे कि आगे उसकी बेटी का क्या होगा? सीने में खंजर भोंकते वक्त मुस्कान का कलेजा क्या नहीं कांपा? मुस्कान अगर खुद को मर्डरर समझती है तो उसने काला जादू तंत्र मंत्र कहां से सीखा, यह भी एक सवाल है। और मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने इतनी लंबी साजिश आखिर रची कैसे? वहीं सौरभ के परिवार से मुस्कान को दिक्कत थी, ऐसा क्यों था? तो क्या पति के को मारकर उन्हें बहलाया फुसलाया गया, यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल यह भी है कि क्या उसने सौरभ को मारने के लिए साहिल का इस्तेमाल किया है? ये सारे सवाल हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, और सवाल यही था, यही है और यही रहेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि मुस्कान ने अपने पति को 15 पीस में काट दिया। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि निशा खन्ना जी हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, लेकिन जब इस केस के बारे में हमने देखा और हम लोग जब बात भी कर रहे थे साक्षी और में, तो हमने सोचा कि इतनी जघन्यता की हद कोई कैसे पार कर सकता है, इतना मानसिक तौर पर विकृत कैसे हो सकता है? इस केस को देखकर आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मानसिक विकृति का खराब होना या मानसिक रूप से विकृत होना ये एक नॉर्मल बात है। हम सब में कोई ना कोई कमी होती है, बट उस कमी का इस हद तक बढ़ जाना, उसके न्यूमरस रीजंस होते हैं, तो सिर्फ एक फैक्टर रोल नहीं प्ले करता। सबसे पहला फैक्टर अगर हम बोले तो कहीं था पास्ट ट्रॉमा। अब जिस फैमिली में उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, क्या उस पर्सन ने अब्यूज फेस किया है? मुस्कान ने अब्यूज फेस किया है, साहिल ने अब्यूज फेस किया है। इन लोगों के प्रीवियस रिलेशनशिप कैसे थे? क्योंकि सिर्फ ये एक रिश्ता नहीं है। जब भी मैं कभी रिश्तों में बैठती हूँ तो हमें पता चलता है प्रीवियस रिलेशन क्या, और ये बहुत कॉमन है अपने पास्ट के रिलेशनशिप में जाना, चाइल्डहुड रिलेशनशिप्स में जाना, उनके साथ इन टच करना, स्पेशली जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का दौर है। तो ऐसे समय में अपने पास्ट के साथ कोरिलेट होना और ऐसी भावनाएं आना, इवन लोग हमारे पास रेगुलर बेसिस पर आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे 2 में से एक चुनना है तो मैं किसे चुनूं? और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा है, कई बार ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं बच्चा नहीं भी इन्वॉल्व होता। बट अनदर थिंग, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप किसी ना किसी मानसिक बीमारी से सफर कर रहे होते हैं, चाहे वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो साइकोटिक सिम्टम्स, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, उसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी इसके तहत हो सकती है। कई बार हमें एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, यानी कि मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स। तीसरी चीज, फैमिली प्रेशर हमारे सोसाइटल और कल्चरल मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो लड़की की साइड हो चाहे वो लड़के की साइड हो। हमारे समाज में चाहे वो शादी पहली हो या दूसरी शादी हो, हमें शादी को बनाए रखना है, उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाए रखना है। और अगर बच्चा है तो हिंदुस्तान में बहुत सारी शादियां सिर्फ बच्चों के लिए चलती है और सोसाइटी के लिए चलती हैं। तो क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि तंत्र साधना का सहारा लिया गया क्योंकि असमंजस था अपने किरदार को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर? देखिए, आई वुड से तंत्र मंत्र करना, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर मैम भी बैठी हैं, जितने भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरेट हो, चाहे वो काला जादू हो, मोस्टली वो सब जो लोगों में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं। लर्नड हेल्पलेस होती है, मेरा पार्टनर चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। ऐसा मेरे पास भी कितने पेशेंट्स आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, टैरेट रीडर के पास भी जाते हैं, तो डेफिनेटली वो काला जादू करें। एस्ट्रोलॉजर की बात की तो जरा समझ लेते हैं। देखिए, विष्णु प्रिया जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं,
और आप इन सारे मामलों में आप जानकारी भी रखते हैं, तो बताइए विष्णु जी, क्या समझ पा रही हैं आप इस मामले से? क्या वाकई तंत्र मंत्र कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए बताया गया जिस तरह से मारा गया? देखिए, अभी मैम ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही थी कि लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, सोसाइटी इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है कि आप चाह के भी अलग होना ऑप्शन आप हटा देते हो। रही बात जो तंत्र की यहाँ पे आ रही है, तो देखिए बहुत ही विभत्स स्थिति हो चुकी है हमारे समाज की। किसी को पाना हो तो आप चले जाते हो तंत्र में कि आप प्लीज किसी भी तरह जल्दी से इस इंसान को मेरे पास ले आइए, नहीं तो उससे अलग कर दीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी, देखिए मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, बट आते हैं और वो मुझसे यही बोलते हैं कि मैम आप प्लीज किसी भी तरीके से उसके दिमाग में कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे वो मेरी हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस तंत्र और उसमें जाते हो तो ये आपके लिए कितना खतरनाक है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ देखिए किसी भी विधि को और एस्ट्रोलॉजी को और हमारे धर्म को तंत्र से जोड़ देना और बिल्कुल ही उसकी नेगेटिविटी को सामने लाना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि आप जिस चीज का आडंबर और ढोंग कर रहे हैं उससे जाने भी जा रही हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों में फंसना बिल्कुल ही गलत है। आपको शुरुआती जो जैसा उसके बॉयफ्रेंड का कमरा था उसमें कई तरह की तस्वीरें थी, क्या वो लग रहा है कि वो तंत्र मंत्र का पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल, जब उनकी कमरे की तस्वीरें दिखाई गई तो आपने उसमें देखा होगा कि जिस तरीके से अंक भी लिखे हुए हैं, डिमोनिक पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो वो बिल्कुल ये शो करता है। और एक और बात, जब उन्होंने ये बोला कि उनके पति की जब हत्या हुई थी तो उसके शव के टुकड़ों को भी वो अपने पास लेके गए थे। तो इतना बड़ा रिस्क अगर उन्होंने उठाया तो डेफिनेटली इसमें इसका एंगल तो आ ही रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। हिमांशु, मनोविज्ञान की बात हमने कर ली, एक बार आपके पास वापस आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि तंत्र का एंगल दिख रहा है, लेकिन बरखा तेहान जी, क्योंकि आप मुलाकात करके आई है परिवार वालों के साथ में, आप मेरठ भी गई, वहां पर आपने जाना समझा, आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इनकी तरफ से कह दिया गया, न्यूमरोलॉजिस्ट है, कि तंत्र मंत्र दिखाई दे रहा है साहिल के कमरे को अगर हम देखते हैं। देखिए, मैंने कल सुबह 10 बजे मेरठ पहुंच गई थी, उससे पहले मेरी फैमिली से बात हुई थी और मैंने एक बनाया हुआ था कि मैंने कैसे कैसे वहां पे जाके क्या क्या तफ्तीश करने हैं। तो सबसे पहले मैं सौरभ के माता पिता के पास गई। उसके बाद जब सौरभ के माता पिता से मैंने कुछ सवाल पूछे, उसके जवाब मुझे नहीं मिले, तो मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाकर के उसके बाद मैं मुस्कान के माता पिता को मिलने गई। अब ये 3 भागों में इस पूरी जो प्रक्रिया रही मेरे पूरे दिन की, मैंने इसे बांट दिया। सौरभ के माता पिता बहुत आहत हैं, वो ऑब्वियसली बहुत दुखी हैं, उनकी पूरा देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। और जिस परिवार ने अपना बेटा खोया होता है, अब वो बेटा कभी वापस नहीं आ सकता। आज वो उस परिवार का बेटा है, कल आपके परिवार का भी बेटा हो सकता है। तो बहुत ही गंभीर विषय, इसे समझना होगा। और इसके लिए समझने के लिए हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी। अच्छा। लव मैरिज हुई थी, वो अपने से लड़के ने लड़की पसंद करी, और चूंकि लड़की जो थी वो कभी भी वहां नहीं रहना चाहती थी, उस परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। सौरभ की माँ से, सौरभ के पिता से, सौरभ के घर वालों से उसकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत अब्यूज करती थी, रोज पुलिस को कॉल करती थी, जिसको मैंने पुलिस को भी बोला है कि इसको इन्वेस्टिगेट करिए इस एंगल को। और बहुत बुरी तरीके से वहां पे झगड़ा लड़ाई दिन भर करती थी। यहां तक कि सौरभ की मदर ने यह तक बताया है कि ब्रांडेड कपड़े जो वो कहती थी सब कुछ आता था, जैसे वो करती थी वो होता था। उसकी मां ने यहां तक भी बताया कि कौन सी सास चड्ढी बनियान धोती होगी बहू के, मैंने वो तक किया। खाना मैं बनाती थी, खाना तक उसे बनाना नहीं आता, कोई काम नहीं करती क्या थी। समझी क्या आप वहां से? पूरा वो समझा ये मैंने कि लड़की अलग रहने चली गई, लड़के को दूर ले गई, क्योंकि वहां उसकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही थी। जो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे, जो अनगिनत लोगों के साथ उसके चल रहे थे, वो वहां नहीं पूरे कर पाई, तो वो सौरभ को दूर लेके। अनगिनत लोग यानी कि केवल साहिल नहीं था, केवल साहिल नहीं था, और भी लोग हैं। 2 बार वो लड़की घर से आप वहां पर गए तो आपको पता चला? जी, 2 बार लड़की भाग गई है घर से, और उसके और अफेयर्स है, सिर्फ एक साहिल ही नहीं है। साहिल हो सकता है कि शायद जरिया बनाने की कोशिश की हो, चलिए वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा वो है, लेकिन अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे को बीच का हिस्सा बताने दीजिए। वो ये है कि जब मैंने वहां पर उस माँ से पूछा कि तुम्हारा बेटा मर गया है, लेकिन वो पोती कहाँ है, तुम्हारी पोती, तो उन्होंने बोला हमें कुछ
कुछ नहीं पता, हम इतने सदमे में हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो पोती कहाँ है आप ही पता कर दो। मैंने कहा मैं पता करती हूँ, आप बताइए मुझे ना कहाँ है। तो उन्होंने बोला पुलिस के पास जाइए पता करिए। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस से पूछा तो उन्होंने बोला पोती नाना नानी के पास है। पुलिस से मैंने ये सारे सवाल किए, ये तंत्र मंत्र जो चल रहा था, जो साहिल के, मैं उस जगह पे भी गई, सब जगह मैंने देखी, ये सब प्लांटेड था। इस लड़की ने फेक आईडी बनाई थी, और एक नहीं 3 आईडीज बनाई थी, जहां पर वो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, जहां पे उस आईडी में उसने साहिल को भी गुमराह किया था, साहिल को मां बन करके बार बार गुमराह किया था, और उसे फोर्स किया था कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, और उसके पति को मारने में पूरी साजिश रचे। डाइवोर्स की बात 2021 में हुई थी, डाइवोर्स नहीं मिल रहा इस देश में, लड़कों को आपकी बात समझ में आ गई कि ये जितनी चालाकी थी ये मुस्कान की थी। ये मेन चीज यहाँ कहां से शुरुआत होती है, डाइवोर्स फाइल किया था लड़के ने, सौरभ ने। अब इस देश में अगर लड़की डाइवोर्स फाइल करे तो वो बहुत प्रोग्रेसिव है, अब लड़का अगर डाइवोर्स फाइल करे तो बहुत परेशानी आती है, एलिमनी, बच्ची का थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिएगा, लेकिन प्लीज प्रियंका जी, बरखा जी प्लीज एक मिनट। प्रियंका जी एक बात बताइए, अभी जो कहा गया कि पूरी चालाकी, पूरा प्लान किया गया, बात की जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से, और मैसेज उसकी मां बन के बात की जा रही थी, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत लंबे वक्त से प्लानिंग की गई थी? क्या समझ पा रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये पैसे और हवस की जो कहानी मुस्कान ने लिखी थी, मुस्कान नाम है लेकिन जो दिमाग है शैतान का था, और वो बहुत पहले से था। जब तक आपके पास पैसा रहता है ना, ये पैसा ऐसी चीज है तो रिश्ते भी बना कर अपने पास रखता है, लेकिन जब ये पैसा खत्म हो जाता है तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो सारा कुछ जो खेल है वो पैसों का था और हवस का था। किस तरह से यहाँ पर मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं उसके पति की भी एक गलती थी कि उसने अपने आप को मर्चेंट नेवी में बताया, लेकिन वो बेकरी में काम करता था। लेकिन जब शादी के बाद ये चीज पता चली, उसके बाद उसको लगा कि भाई पैसा तो है ही नहीं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बोलिएगा अपनी बात, उनको कंप्लीट करना है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो सूत्रों से पता चल रहा है वही सब चीजें हम लोग बता रहे हैं। जब तक पैसा था तब तक तो आपको सब अच्छा लग रहा था, जब तक उसको लगा कि ये तो मर्चेंट नेवी में काम करता है, खूब पैसा कमाता होगा, जॉब पे चला जाएगा, पीछे से मैं कुछ भी करती रहूं, तो वहां पर इसने ये सब चीज सोचा। लेकिन जब पैसा गायब हुआ तो इसके दिमाग में आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि पीछे से उसने पूरे प्लॉटिंग और प्लैटिंग की। सोशल मीडिया आजकल ऐसा जरिया बन गया है कि उसने एक मूवी देखी डीजे, जहां पर ये तंत्र मंत्र का जो अंधविश्वास है वो सब चीज सीखा कि पति को कैसे मारा जाए किसी और के थ्रू। तो यहाँ पर उसने साहिल को भी इस्तेमाल किया है। साहिल को उसने माँ बन करके मैसेज किए कि मैं जो हूँ मैं बहुत अच्छी पत्नी बन करके रहूंगी, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, इसके साथ ये जो भी कहे उसको आपको मानना है। तो आप सोचिए कितना दिमाग इस्तेमाल किया गया, और हमारा जो देश इस पाखंड में फंसता जा रहा है ना, इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। ये कोई नहीं बताता है कि जो अंधविश्वास के दलदल में आप फंसते जा रहे हो, इस दलदल से निकलिए। इसको आप इस्तेमाल, दलदल की बात प्रियंका जी करेंगे, साक्षी हम उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक मिनट बरखा जी एक मिनट। तो जो उन्होंने झूठ बताया उसका रिबटल नहीं, वो आज बहस में मैं बात करूंगा इस बारे में, रुकिए तो, और वो सवालों का जिक्र भी करेंगे साक्षी। लेकिन एक बात बहुत जानना जरूरी है कुलदीप मिश्रा जी, क्योंकि आप जादूगर भी हैं जी, और यहां पर कई लोग कह रहे हैं कि जादू की वजह से ऐसा किया, तंत्र मंत्र पिशाच सिद्धि और ये सारी चीजें। आपने वो तस्वीर देखी, जादूगर होने के नाते आप क्या समझ पा रहे हैं उन तस्वीरों को देख? बिल्ली पालने वाली बात ये भी सामने आई, ड्रैगन की बात सामने आई। अभी जैसा कि मैं बाकी लोगों से भी सुन रहा हूं, सबसे पहले इसमें एक एंगल क्या आता है कि लोग कहते हैं काला जादू। काला जादू नाम की कोई चीज है ही नहीं। जादू का अपना कोई रंग नहीं होता। जादू ना पीला होता है ना काला होता है, जादू सिर्फ जादू होता है। और जादू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई एक अच्छी विद्या है, जिसके माध्यम से पिछले 40 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं। इंडियन मैजिक एकेडमी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, और अध्यात्म में भी पूरी रुचि है। तो तंत्र मंत्र से किसी व्यक्ति को मारना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। मर्डर की प्लानिंग की वजह से ही मर्डर हुआ। हाँ, अभी क्या चल रहा है सर, बंगाल के काले जादू की तो इतनी बात होती है कि काले जादू के लिए साधना की जाती है, रात रात भर साधना की जाती है। कोई मतलब नहीं है। 40 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ एक फरेब है, लोगों को भटकाना है, चमत्कार दिखा के अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित कर देते हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि जादू में चीजें ऐसी ऐसी हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा कि मंत्र में शक्ति है या जादू में शक्ति है। इस वाले केस को समझ के आपको क्या नजर आता है? तो इस पूरी प्लानिंग सिर्फ मर्डर की है, परिवार की नासमझी की है, आपसी रिश्ते खराब होने की है,
पति पत्नी का दोनों को समय ना मिलना शायद एक एंगल हो सकता है, क्योंकि जैसा बहन जी ने बताया। अच्छा, देखिए आप जादू की बात कर रहे हैं ना, काले जादू की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ में साक्षी और साक्षी उस कमरे में लेकर जाएंगी जिस कमरे में वो जिक्र किया जा रहा था, बात की जा रही थी, वहां पर काला जादू, तांत्रिक साधनाएं ये सब की गई हैं। साक्षी एक बार जरा आप वहां पहुंचे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तब तक जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। साक्षी आप एक बार उधर होकर आइए। अब मेरे को आप बताइएगा, क्योंकि आपने भी तस्वीरें बहुत सारी देखी हैं, आपने पूरा मामला समझा, हर एक एंगल को आप भी समझ चुके हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आप रह चुके हैं। क्या चालबाजी, जालसाजी क्या आपको नजर आ रहा है कि कब से ये सारी प्लानिंग की जा रही थी, और इतना मन में कहां से कठोरता आ गई कि छाती पर बैठ के बार बार चाकू से वार किए जा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, ये प्री प्लान मर्डर था। और इसकी शुरुआत ही 2016 से हो गई थी, जब से शादी हुई थी इनके, और वो लंदन ट्रांसफर हो गए थे अपना कामकाज करने के लिए। आपको याद होगा श्रद्धा वालकर केस इसी दिल्ली शहर के अंदर हुआ था, किस तरह से अपनी प्रेमिका का टुकड़े टुकड़े करके उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इसी तरह से मर्डर हैं। आपने याद होगा दिशा सालियान केस जो अब चर्चा में दोबारा आ गया है, सुशांत राजपूत केस हुआ, उसके अलावा अभी आरजी कार केस हुआ था। मैं आरजी कार केस का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो इस सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए हैं, जो आप टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, ड्रम दिखा रहे हैं, सीमेंट दिखा रहे हैं, खंजर की रिकवरी दिखा रहे हैं, तमाम डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं, ये कन्विक्शन का केस है। क्योंकि ये भारतीय न्याय संहिता जो 2024 में नया कानून आया है, उसके हिसाब से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये कन्विक्शन में जाएगा केस। ये मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं। आरजी कार केस के अंदर केवल 4 महीने के ट्रायल के बाद में उसको आजीवन कारावास कर दी गई। अब जो आते हैं प्यार, रोमांस, पैसा, काला जादू, जो साइंटिफिक चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन है, इन सब चीजों पर नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई पुलिस इन काले जादू और इस तरह की चीजों पर ना इन्वेस्टिगेशन होती है। आज हम एआई के टाइम में जी रहे हैं, डिजिटल के टाइम में जी रहे हैं। ये जो दकियानूसी बातें हैं, इससे इन्वेस्टिगेशन हिमांशु जी नहीं होती है। जो इन्वेस्टिगेशन होती है, में सर काटकर, हाथ काटकर अगर सब जगह लिए घूमा जा रहा है, तो वो उनकी मानसिक एक विकृति हो सकती है। आप सभी लोग कुछ सवालों पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप सभी लोग कुछ सवालों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल है, और सवाल यही था, यही और यही रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मुस्कान ने अपने पति को 15 टुकड़ों में काट डाला। मुस्कान ने आखिर सौरभ को क्यों मारा? कुछ और भी सवाल है, चलिए उनके बारे में यहां पर हम आपको बता देते हैं। सवाल यहां पर क्या है? सवाल नंबर 1, साहिल के लिए आखिर मुस्कान ने सौरभ को क्यों मारा? तो सवाल नंबर 1 है, क्या साहिल के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए? उसके बाद सवाल नंबर 2 क्यों आता है? सवाल नंबर 2, क्यों मारा? क्या दौलत की चाहत थी? जैसा कि बताया जा रहा है कि पति के पास पैसे थे, 6 लाख रुपए थे, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे, वो भी एक वजह थी। सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3, तंत्र मंत्र में फंसकर क्या वारदात को अंजाम दिया, इतनी बेरहमी से मारा है? सवाल नंबर 4, अगला सवाल आइए जल्दी जल्दी। हीरोइन बनने की चाहत में क्या ऐसा किया है? कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? क्या मुस्कान ने सौरभ को इसलिए मारा क्योंकि परिवार में तकरार थी, दोनों परिवारों में? एक और सवाल यहां पर आता है कि बचपन का प्यार था, और बचपन के प्यार की वजह से इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। साथ ही सौरभ का दूर रहना एक बड़ी वजह बनी थी, यह भी एक सवाल उठता है। और सवाल उठता है कि बेरोक टोक जिंदगी चाहती थी, जैसा कि बताया भी गया। सौरभ तलाक चाहता था, यह भी एक सवाल नंबर 9। और सवाल नंबर 10 क्या है? घूमने फिरने के लिए क्या इस वारदात को अंजाम दिया गया? तो निशा खन्ना जी, ये सारे सवाल हैं, इनमें से आपको सबसे बड़ा सवाल कौन सा लगता है, और इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, बताइए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे क्लियर रीजन ये है, वो एक मानसिक बीमारी से गुजर रही थी। हम सबके बीच में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा भी होता है हम उन्हें बोल भी दे आपको बीमारी है, वो मानने को तैयार नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल क्लियर हूं, और इस केस में बहुत क्लियरली ये वो लोग नशा कर रहे थे, नशा कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। और रिसर्च कहती है, और अब तो WHO का रिसर्च भी आ गया है, अगर आप एक ड्रिंक भी रेगुलर लेते हैं, इवन एक सिप भी लेते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए और इसमें तो बताया गया कि गांजा, सूखा नशा, ना जाने क्या क्या मनाली में जाके किया, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। जितने भी लोग ये जादू टोना और सब में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब नशा करते हैं। ये आप ले चलिए, हिंदुस्तान में तो ये बहुत कॉमन है, बाहर के देशों में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी मैरिजुआना जैसी चीजें जो है वो ऑन पेपर मेडिकली उनको अप्रूवन किया गया है। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब बरखा जी, ये बात बताइएगा कि नशा, बेरोक टोक वाली जिंदगी, दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड और पैसा, क्या यही सारी चीज थी जिसकी वजह से मार दिया गया सौरभ को? पहले मैं रिबटल दूंगी, जो कि अभी यहाँ पे बताया गया कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं था।
ये एक झूठ बात है। वो मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, दुबई में सौरभ काम करते थे। वहां पर जब इनके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा, तो जब वो वापस आया था इसको सुलझाने के लिए, उसके बाद दोबारा वहां उसकी नौकरी नहीं लगी, इसलिए वो बेकरी में लंदन में अभी काम कर रहा था और वहां पे भी उसकी बहुत अच्छी इनकम थी, इनकम में कोई कमी नहीं थी। ये मेरा रिबटल था। बिल्कुल, अकाउंट में लाखों रुपए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताया गया तंत्र मंत्र की जो बात बताई जा रही है वो भी सिरे से खारिज करती हूँ, वो सब झूठ है। अब आपको बता दूं, नशा कर रहे थे और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और इस मर्डर की प्लानिंग 6-8 महीने से हो रही थी। और एक बात बताती हूँ, ये जो माँ है, ये जो माँ है, कर सकता है, आप मुझे बताइए। मैं और आप मर्डर की प्लानिंग कर सकते हैं, वही कर सकता है। लड़की की अच्छा, एक एक करके सवाल पूछिए। अभी इधर सवाल पूछा, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, पक्का आऊंगा। अभी इधर सवाल पूछा, बताइए। कंप्लीट कर दूं। लड़की की माँ जो है वो सौतेली माँ है। अगर उस माँ को पता था कि मेरी बेटी ऐसी है तो उसने क्यों नहीं गाइड किया अपनी बेटी को सही तरीके से। आज वो मतलब यहाँ पर आपको माँ की गलती नजर आ रही है? हमारे माँ की गलती मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं कर रहे हैं। जरूरी है। ओके, आपने अपनी बात बरका जी, बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया, बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। मेरी लड़की गलत राह पे चल रही है, उस बात में जिसके पीछे ये मर्डर मैं बरका जी प्लीज चाहता हूँ, नहीं करना नहीं चाहते हैं आप हर बात के लिए आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है क्या? एक मिनट, सबसे ज्यादा ठीक है, सबसे ज्यादा आप ही बोल रही हैं, सबसे ज्यादा आप ही बोल रही हैं और मैं ये बोल रहा हूँ आप बोलिए, लेकिन दूसरों को तो बोलने दीजिए। वो बोलेगी तो फैक्ट नहीं जाएगा कि उस आपने कहा सबसे बड़ी गलती माँ की है और यहाँ पर इनका कमेंट बहुत जरूरी है। केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आप कैसे कह सकते हो जो दूसरा बोल रहा है? 30 सेकंड कबूल किया है, मेरे को ये तो बताने दीजिए। उन्होंने वीडियो पे कबूल किया है, वो वीडियो मेरे YouTube में जल्दी डलने वाली है। उसमें माता पिता ने कबूल किया है कि हमारी बेटी गलत राह पे चल रही थी, हम नहीं उसे समझा पाए, लेकिन इतना बड़ा कांड कर देगी और इतना गुमराह करेगी लड़की नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं तुरंत आ रहा हूँ। बरखा जी ने अपनी बात करी। हिंदुस्तान के सारे पेरेंट्स गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब सारे पेरेंट्स के बच्चे अगर जिसके भी गलत कर रहे हैं, आप पेरेंट्स को ब्लेम कर देंगे, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 18 साल की उम्र से हमें वोट का हक है, 25 साल की उम्र से हम किस उम्र तक पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे? मैं किस उम्र तक पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे? प्लीज, अच्छा मैं एक प्लीज थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं बहुत क्लियर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सुनिए प्रियंका जी, आप बताइए जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माँ बाप की गलती थी, माँ ही है जो सबसे आगे रोते हुए आई और बोले कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या आपको गलती नजर आती है? ये चीज इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। माँ सौतेली थी, वो क्या करना चाह रही थी? यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि वो खुद पैसे लेना चाह रही थी। तो बहुत सारी चीजें, देखिए पैसा, यहाँ पर पैसा सबसे अहम रोल कर रहा है। पैसा, मेंटल हेल्थ, नशा और सेक्स, ये हवस की कहा रही है। एक करके प्लीज। ओके, अच्छा ठीक है, उस रूम की बात की जा रही है। देखिए फिर वही बात, तंत्र मंत्र की बात की जा रही है, उस रूम की बात की जा रही है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें थी और उसके बाद देखिए अगर वो गुमराह करने वाली थी। चलिए ठीक है, एक बार साक्षी के पास रुकिए, आप, मैं चाहता हूं आप सभी लोग रुकिए। साक्षी के पास रुकिए, साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। साक्षी प्लीज, हाँ कंटिन्यू। साक्षी के पीछे तंत्र मंत्र कहा जा रहा है और बहस भी इसी के ऊपर छिड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि तंत्र मंत्र किया गया है और इसी के कारण यहां पर सौरभ को मात के घाट उतारा गया है। मैं इस वक्त साहिल के कमरे के अंदर हूं, ये वर्चुअली कमरा क्रिएट किया गया है। ये वही कमरा है जहां पर मुस्कान ने पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। ये वही कमरा है जहां पर मुस्कान ने साहिल को सौरभ का वध करने के लिए मनाया था। ये वही कमरा है जहां पर खूनी खेल की A to Z पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मुस्कान ने रची थी साहिल के साथ में मिलकर। ये मामूली कमरा नहीं है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर कत्ल के काले जादू का सारा राज छिपा हुआ है, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके हर एक कोने में क्रोनोलॉजी है जो कि आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस कमरे के अंदर झांकते ही तंत्र मंत्र और षड्यंत्र से भरा हुआ मर्डर मिस्ट्री आपको नजर आती है। आंखों के सामने ये सब कुछ तैरने लग जाता है, जो कि आप देख भी रहे हैं। साथ ही मुस्कान और साहिल की मर्डर फाइल का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाता है। एक आप दीवार देखिए। पहला
साहिल के कमरे में जब हम अंदर घुसते हैं, गेट पर एक मैसेज लिखा हुआ नजर आता है। मैसेज क्या है? इस मैसेज की पहली लाइन ही है नमक स्वाद अनुसार, और उसकी अगली लाइन में लिखा है कि अकड़ औकात अनुसार। साहिल के रूम में एंट्री करते ही, गेट पर पोस्ट दिखाई देते ही सबसे पहले मन में यही सवाल आएगा, अगर आप भी अंदर घुसेंगे, कि क्या साहिल अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था? दूसरा, आरोपी साहिल के रूम में मेन गेट के सामने जो दीवार मौजूद है उसमें महादेव की तस्वीर लगी हुई है। इसमें जटाधारी शिव शंकर भी मौजूद नजर आते हैं और दीवार पर आदि योगी का स्केच बना हुआ है। इस तस्वीर को देखकर मन में यह सवाल उठेगा और यह उभरता है सवाल कि क्या आरोपी साहिल नशे के लिए खुद को भोले का भक्त बताता था और वो यही दिखाने के लिए कोशिश करता था कि मैं भोले का भक्त हूं इसलिए नशा कर रहा हूं, क्योंकि साहिल नशे का आदी था, यह बात तो स्पष्ट है। तीसरा सवाल, साहिल के कमरे में सिगरेट की फोटोज लगी हुई हैं, सिगरेट की फोटोज लगी हुई मिली। इसमें अंग्रेजी के अक्षरों में पफ पफ पास लिखा था। साहिल पर नशे में रहने के आरोप लगते आए हैं लगातार। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि क्या साहिल हमेशा नशे में ही रहता था, क्योंकि जो सिगरेट की तस्वीरें मिलती हैं वो तो इसी तरफ इशारा करती हैं। चौथा, दीवार के एक हिस्से पर बेंच पे एक लड़की अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। स्केच होता है लड़की की इस पेंटिंग में, उसके आसपास 5 दिल बने हुए रहते हैं। यहां यह सवाल है कि साहिल के कमरे की पेंटिंग में जो लड़की नजर आ रही है स्केच में, क्या वो मुस्कान थी? 5वां पॉइंट, उस लड़की के ठीक ऊपर अगर हम देखते हैं तो चांद सितारे भी नजर आते हैं। अब इस स्केच में एक लड़का रस्सी के सहारे चांद तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस एंगल को देखकर यह निकलता है सामने कि क्या जिस रात को सौरभ की हत्या हुई ये उस प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि 3 मार्च को कत्ल हुआ, उस दिन चतुर्थी तिथि थी और चतुर्थी का चांद ऐसा ही नजर आता है। यानी कि हर एक स्केच, हर एक तस्वीर जो साहिल के कमरे में ये जो आपको नजर आ रही है वर्चुअली हमने क्रिएट किया है, ये एक और निशाना करती है। छठा पॉइंट, और उसी कमरे के एक कोने में दीवार पर बड़ा सा शैतान नजर आता है। ये शैतान दिखने में डरावना लगता है और इसके आसपास जो निशान बने हुए हैं वो बुरी शक्तियों को दिखाते हैं। और ये वही तस्वीर है जिसको देखने के बाद में मेरठ मर्डर केस में काले जादू वाला ऑन होता है। और हिमांशु, इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि काला जादू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिसमें अंदर घुस के ये सब कुछ षड्यंत्र रचा गया। हिमांशु, ठीक है, कुलदीप जी वो देख रहे हैं शैतान वाली पेंटिंग, तो ये इससे आपको क्या नजर आ रहा है शैतान वाली पेंटिंग? जब देखिए, ये एक जैसे कि बहन जी पहले बता चुकी साइकोलॉजी बीमारी है एक, और नशे में छुपने के लिए लोग, नशे के जो लोग आदी होते हैं वो इस तरह की कल्पनाएं, एक उनकी मनगढ़ंत कल्पनाएं बन जाती हैं। उनको ऐसा भी लगने लगता है कई लोगों को मेरे अंदर शक्ति आ गई है, साथियों आसमान पे उड़ने लगते हैं। हाँ, वो फिर एक ख्याली उसमें जीते हैं और उनको महसूस होता है कि मुझे एक शक्ति आ गई। ऐसे लोगों को गुमराह भी करते हैं वो। और अगर कोई ट्रिक अगर उनको आ गई तो समाज के लोग, चूंकि जादू में ऐसी ऐसी ट्रिक है कि व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा कि ये सिद्धि है। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे बता दीजिए। देखिए, एक मैंने सिंपल माला डाली हुई है यहाँ पे। हाँ। तो लोग कहते हैं चमत्कार क्या है? हाँ। जी, सिंगल धागा मैंने पिरोया हुआ है इसमें। ये कैंची लें आप और इसको काट दीजिए। कट गया? ठीक है, काट दिया धागा। हाँ। इस माला को भाई साहब जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ। प्लीज दोनों हाथ ऐसे जोड़ लीजिए। हाँ। ये रुमाल भी एक बार मैं दिखा दूं कि इसमें कोई दूसरा माला वगैरह तो नहीं है। हाँ। बरखा जी देख लीजिए, कुछ है तो नहीं रुमाल में? नहीं, हाँ। कुछ नहीं है। अब ये मैं धीरे से जी इसमें डाला दे रहा हूं। अच्छा, धागा निकालिए, सिर्फ मोती मोती रह गए। ये रह गए। ओके, मैं थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करूंगा। कैंची ले ले जी जी, और इसको और काट दे धागे को। अच्छा, और काटना है, और काट दीजिए। और काटना है जी, कोई स्कोप नहीं छोड़ा। और काट मतलब छिन्न छिन्न कर देना बिल्कुल। ये लीजिए। इतने धागे कटने के बाद हाँ। बरखा जी, कोई शक्ति, कोई ताकत है जो इस माला को जोड़ दे? नहीं। आपने माना नहीं? नहीं। हाँ। और आप ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि नहीं। जी, मैं सबको ही बता रहा हूं, जिससे लोग कहते हैं ना काला जादू, पीला जादू, शक्ति, मंत्र। तो अब हम इसको चाहे मंत्र पढ़ दें, या अगर मैं कभी तिलक लगा के कुछ कपड़े बाबा साधु या किसी मौलवी की तरह या किसी भी धार्मिक गुरु की तरह पहने होता तो मैं सीधा ये कहता,
जाओ बहुत गलत बात। धागा लेके आओ, जोड़ के ला के आओ, तो वो और मतलब एक स्पेशल हो जाता। सो बट ये मैंने धागे इसमें डाल दिए, फिर बन गई है। पूरी माला आपके सामने देखी। बरखा जी आपने तो नहीं जोड़ दिया? सर बरखा जी ने काला जादू किया। अच्छा बरखा जी कोई जादू नहीं करी। क्योंकि अच्छा मैं 1 मिनट बस आपके पास आऊंगा प्रियंका जी, क्योंकि जब अशोक कुलदीप जी ये दिखा रहे थे उस वक्त विष्णुप्रिया जी कह रही थी बहुत गलत बात है। क्या आपको आपत्ति है? क्या आपको यहाँ पर काले जादू वाला जो एंगल था उससे आपको आपत्ति है, या फिर इनके कहने से कि कोई जादू नहीं होता कुछ नहीं। कोई देखिए मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कोई सिद्धि नहीं है। आप कैसी बात करें कि कोई शक्ति और कोई सिद्धि नहीं है? आप सरासर सनातन धर्म पे वो आपने, अगर आप ये बोलते हैं कि वो आडंबर कर रहे हैं, जो लोग करते हैं, जो गलत करते हैं, उनका नाम लीजिए। बट आपने क्या बोला? जितने भी भगवाधारी और जितने भी संत, आपने सब पे सबका नहीं आपने बिल्कुल बोला। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो इसके नाम पे पाखंड करते हैं, बिल्कुल तो उनको डिफरेंशिएट। लेकिन मुझे ये बताइए कि विश्वास और अंधविश्वास प्रियंका जी एक एक करके बात रखिए, वरना क्या है ना कि जनता नहीं सुन पाएगी। देखिए जनता नहीं सुन पाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर देखिए, ये कंटिन्यू आपके बैकग्राउंड में चल रही है, ये जो डेविल इमेज जिसके बारे में कहा जाता है, इसको देख के आपको क्या लगता है? देखिए मैंने पहले भी सिर्फ टैटू या फिर इसके पीछे कुछ सोच? बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ। और एक और चीज अभी बरखा जी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई एंगल नहीं है, बस जबरदस्ती प्लांट किया है। तो देखिए अगर जबरदस्ती पिक्चर्स प्लांट हो सकती है ना, आप शब्द को तो प्लांट नहीं करेंगे। लगातार वध शब्द का यूज हो रहा है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ये देखिए मानसिक विकृति बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि किसी जिस काले जादू की हम बात कर रहे हैं और नशे भी इन्वॉल्व है, तो आप सोचिए कि इन दोनों चीजों को मिला के जो पागलपन इस लड़के ने किया है वो साफ साफ दिख रहा है। और बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है काला जादू का, बिकॉज ये जिस तरीके की इसकी मानसिकता है, और आदि योगी जी की जो इमेज भी उसमें शंकर जी की जो दिखाई गई है, सदगुरु जी भी मानते हैं उनके। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे नशों को जस्टिफाई करते हैं लोग ऐसी इमेज को रख के। आप सुनिए मेरी बात में क्या बोल रहे हैं कि लोग जो बहुत गलत करते हैं, बिल्कुल शिव जी का नाम लेके नशे करते हैं और उसको जस्टिफाई कर देते हैं। आपने देखा कि वो जो सिगरेट की जो इमेज थी, कभी भी आप इन लोगों से बोलते तो यही बोलते हैं, अरे भगवान जी भी तो करते हैं तो इसीलिए हम भी कर रहे हैं। बहुत ही गलत चीज है। मैंने यही इस चीज से मैं कोई काले जादू की, आप बरखा जी ये भी समझिए कि मैं काले जादू को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूं, बट मैं यही दिखाना चाहती हूं कि इसके नाम पे इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोग जिस तरीके का आडंबर करके मौत तक बात आ जाती है। तो निशा जी क्या यहां पर यही बात है कि नशा, इतना ज्यादा नशा कि आपकी सोच समझने की शक्ति चली गई है? दूसरी तरफ आप काले जादू की भी बात करने लगे क्योंकि वक्त का इस्तेमाल किया गया, और वहां पर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी काटा कि सर को जिस तरह से धड़ से अलग किया गया है, चारों तरफ गर्दन पर वो निशान है, तो वो बताता है कि जैसे सर को बिल्कुल अलग किया गया। तो क्या ये पूजा पाठ वाले एंगल से ये सिर्फ इसके पीछे सिर्फ नशा है? ये मैं फिर से पूछ रहा हूं। देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंफर्म्ड है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। जैसे भी आप अगर फोटोग्राफ्स की बात करें, वो लड़की अकेली बैठी है, उसके दिल से हार्ट निकल रहे हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, पर शायद तुम्हारा पति उस प्यार को समझ नहीं पा रहा है। आदि योगी का जो आपने पिक्चर बोला है, शिव इज अ साइन ऑफ डिटैचमेंट when they are talking about detachment। आपने त्रिशूल का साइन देखा है, तो जब त्रिशूल के साइन की बात करते हैं, that is about destruction। destruction is about to happen। अगर आप साइकोलॉजिकली रेड कलर की बात करते हैं, ब्लड, विजाइना, When you are talking about ये जितना भी हम रॉशा टेस्ट करते हैं, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को बनाइए, क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं आपको बताते हैं क्या उनकी मानसिक स्थिति है, दिमाग की उनकी स्थिति क्या है। और जब डिस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी जो बरखा जी कह रही थी, माँ कसूरवार है। हम पेरेंट्स को कितनी एज तक कसूरवार करेंगे? 18 साल की उम्र तक हमें वोट करने का हक है, 21 साल की उम्र के बाद शादी का हक है, 25 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से हमें ड्रिंक करने का हक है। तो हम किस उम्र तक माँ बाप को ब्लेम करते रहेंगे? अगर माँ बाप के ट्रॉमा के शिकार हम हैं, तो हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कब लेंगे? तो किसी भी माँ बाप को मेरा आपके चैनल के माध्यम से है, प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग माँ बाप को,
टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। आप है जिंदगी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। किसी लड़की के जाने से, किसी लड़के के जाने से, या किसी माँ बाप के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। आपकी जिंदगी तब खत्म होती है जब मानसिक रूप से आप अपने आप को अपाहिज मानते हैं कि मैं समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकता, खड़ी नहीं हो सकता। आप बच्चों से बोलिए कि वो शेयर करें। देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें एक पॉइंट बचा सकते थे। सुनिए विष्णु, एक चीज बरखा जी, एक मिनट, लेकिन मैं एक बात को थोड़ा सा समझना चाहूंगा जो बरखा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुस्कान के अंदर ये चेंजेस एक हफ्ते से आए हों, 2 हफ्ते से आए हों, या 1 महीने 2 महीने से आए हों। ये तो बहुत पहले से चला रहा होगा ना, नशे की आदि वो पहले से होगी, है ना, ये सारी चीजें तो पहले से पता होंगी। देखिए प्री प्लान मर्डर है और तब से यही बात हो रही है, लेकिन भूमिका 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको तो इस बारे में पता होगा, उसकी प्रगति के बारे में। मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। आपका काम ही नहीं रह जाता जो उन्होंने मैडम ने कहा। सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ पे क्लियर कर दूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मां ने किया, ये मां ने खुद कहा है और पिता ने खुद कहा है कि हमें पता था वो लड़की गलत है, लेकिन उस लड़की को उन्होंने कभी समझाया नहीं, उनका रोल गलत है। फिर वही बात आ जाती है ना समाज के, और जो उन्होंने कहा है हम लोग जो गलत होता है मैं आपके पास आऊंगा प्लीज, एक मिनट मैं आऊंगा। पिता ने ये स्वीकारा कि सौरभ की जो कातिल है हमारी बेटी मुस्कान, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा क्या मीडिया के सामने सिर्फ फांसी की सजा की बात हो रही है, या तो जब अभी केस कोर्ट में जाएगा तब भी ये बरकरार रहेगी? उन्होंने ये जवाब दिया, उनके पिताजी ने ये जवाब दिया कि ये बहुत गलत हुआ और मैंने उसके गलत में हमेशा साथ दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये मुझे इतना गुमराह कर देगी कि अपने ही पति का, जिसकी वजह से हमें छोड़ के गई थी, उसका खून कर देगी। और हम आगे भी आप इसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मुस्कान बेटी को फांसी हो। बेटी को सजा मिले या वो जो कुछ भी कहें, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत सारी जो परतें हैं वो खुलने वाली हैं। लड़की नशा करती थी, क्या माँ को नहीं पता था? उसने पहले क्यों नहीं बताया कि भाई लड़की जो है नशा करती है, एम्बिशियस थी, हीरोइन बनना चाहती थी, ये भी बात माँ को पता होगी। उसको पैसा भी चाहिए था, क्योंकि अगर आप एम्बिशियस हैं, नशा कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए, वो भी चाहिए। फिर इतने सारे बॉयफ्रेंड, आप पति के होते हुए आपके बॉयफ्रेंड्स भी हैं और भी ये बता रहे हैं, तो आपको सेक्स और हवस भी है। लेकिन बात वही आ जाती है जब समाज के अंदर हम बार बार ये कह देते हैं माँ बाप माँ बाप माँ बाप, संस्कार के नाम पर जब आप 2 लोगों की शादी नहीं चल रही है तो सेपरेट हो जाने दीजिए। हमारे देश के अंदर क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर शादी टूटती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है? अरे एक आदमी नशा करता है, सेक्स चाहता है और पैसे की लालची है, उसके माँ बाप की क्या गलती है? एक करके बरकत नहीं हो सकती है, उसके संस्कार ये नहीं होते कि माँ बाप ने उसको सिखाए होंगे। तो हर चीज के लिए हम लोग ये कहते हैं कि संस्कार जिम्मेदार है। जी नहीं, ये आपकी इच्छा है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपको कहना चाहिए प्लीज एलिमनी बहुत बड़ी एलिमनी देनी पड़ती है, लड़कों को डाइवोर्स नहीं मिलता। कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं वो चेक किया जाता है। कोर्ट को है, अगर आप 3 करोड़ मांगेंगे तो क्या 3 करोड़ दे दिया जाएगा? जो लड़के हैं क्या उनको न्याय नहीं मिलता? बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां प्लीज सुनिए। अच्छा एक मिनट मेरा सवाल आपसे है, पैसा इंपॉर्टेंट है कि जान? पहले आप बताइए, मानसिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है कि जान? मुझे बता दीजिए, मानसिक स्वास्थ्य पैसा इंपॉर्टेंट है कि जान? जवाब, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सेक्स, प्यार और धोखा पति को, और दोनों का कन्फेशन है। मेरठ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरठ पुलिस ने सारी जगह इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी हुई है और मुझे आशा है जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जा रहा है। अब पुलिस की बात है, अब पुलिस की बात है, तो वेद प्रकाश जी अंजाम आएगा और इस लड़की को कड़ी से कड़ी पुलिस की बात है। तो वेद प्रकाश जी अब ये बताइए कि आपने बहुत से ऐसे मामले देखे होंगे, हालांकि ये तो जघन्यता की सारी हदें यहां पर पार हो गई हैं। जितनी भी तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड हो, उसके रूम की तस्वीरें हो, और जो भी टाइमलाइन हमने अभी अपने दर्शकों को बताई वो भी आपने देखी, जो सवाल हमने खड़े किए वो भी आपने देखे, इसके पीछे की ठोस वजह आपको क्या लगती है और आप कहां जानते कि कहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा? क्योंकि पहले से ये सारी चीज समझी जा सकती थी ना? बिल्कुल समझी जा सकती। देखिए हिमांशु जी, अभी इन्वेस्टिगेशन बड़ी इनिशियल स्टेज पर है। एक्यूज
कस्टडी के अंदर है, तमाम तरह की साइंटिफिक इंट्रोगेशन की जा रही है। ये काला फाला जादू जो अब तक डिस्कस कर रहे थे, पुलिस के लिए जीरो है, इट्स ए बिग जीरो, और कोर्ट के लिए भी जीरो है। इसका इस इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम इस स्टेज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, काला जादू दीवार पर लिखा है, फला पर लिखा है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, कोर्ट में प्रूव नहीं करना। मोटिव भी, इवन मोटिव भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मोटिव भी प्रूव नहीं करना, केवल आपको साइंटिफिक एविडेंस जुटाने हैं। और इस मामले के अंदर इतने साइंटिफिक एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है कि ये केस कन्विक्शन का केस है। जहां से 2016 से शादी की शुरुआत हुई है, डाइवोर्स की जो पिटीशन चली है, कम्युनिकेशन जो एक्यूज्ड है और जो मुस्कान लड़की है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, तमाम तरह की व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे उनके चैट्स हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन की चीज होंगी। पर जो अब हम अब तक डिस्कस कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इट्स ए बिग जीरो। आप टीवी पर कुछ भी बहस करें कि काला जादू, कड़ी सजा मिलेगी, ये तो ठीक है। दीवार पे ये लिखा, बिल्कुल कड़ी सजा नहीं, ठीक है, कड़ी सजा मिलेगी, ये तो ठीक है, जल्दी भी मिलेगी। नहीं है, लेकिन समाज के लिए अगर क्राइम हो रहा है तो उसका तो पीछे का चीजें समझनी पड़ेगी, उसके कई पहलू हैं, वो समझेंगे ना। विष्णु जी, कहां से उपजता है, वो दिमाग से उपजता है ना। सुनिए, ये मैं बात करूंगा, लेकिन अब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जब से ये मुद्दा उठा है, न्यूज रूम में चर्चा हुई है, अलग अलग लोगों से चाय के टपरी पर, नुक्कड़ पर, हर जगह ये चर्चा हुई और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। निशा जी, आपसे सवाल है, क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहा गया कि मुस्कान ने और उसके बॉयफ्रेंड ने जब सर काटा, शरीर के 15 टुकड़े किए, वो कमरे में रखे, वो आराम से वहां पर खाना खा रहे थे, उनको कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ा। उन्होंने नशा किया, उनको ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सीमेंट में उन्होंने दफनाया और फिर उसके बाद मनाली चले गए घूमने के लिए। 15 दिन तक वो घूमे, खूब मस्ती करी, उसके बाद फिर से वो वापस आए, मतलब जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सर गिल्टी फील ही नहीं करता है, एम्पैथेटिक होते ही नहीं ऐसे इंसान, साइकोपैथिक ट्रेट है, तभी तो इंसान इस हद तक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है। और दूसरी बात, आज आपने बोला है बरखा जी, अगर आपके यहाँ पर चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर वो पैसे और मेंटल हेल्थ को और अपनी जान को फायदे पे ना रखकर अगर वो चूज करते हैं मुझे पैसे को बचाना है, तो सौरभ की फैमिली ने भी कहीं पैसे को इंपॉर्टेंस दी है, अपने बेटे की मेंटल हेल्थ और अपनी जान को नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए। के साथ क्राइम हो तो हम कानून बनाएंगे और पुरुषों के साथ क्राइम मुझे 30 सेकंड, प्रियंका जी 30 सेकंड दीजिए, प्रियंका जी 30 सेकंड, मैं बरखा जी प्लीज बरखा जी 30 सेकंड, मुझे ये बताइए, सौरभ की जगह अगर वहां पर कोई और महिला होती, मुस्कान की जगह कोई और अगर पुरुष होता, तो क्या फर्क पड़ता? बात तो वही है, हत्या हुई है ना। अगर पुरुष की हत्या होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला की हत्या होती तो अभी तो पूरा परिवार हमारे घर के अंदर मेरे भाई भी है, ओवरलैपिंग होगा तो वो बात अलग जाएगी। लेकिन विष्णुप्रिया जी देखिए, क्योंकि मैं दोषी मानती हूँ, जिसे पता था कि मेरा बच्चा गलत है, मेरा बच्चा गलत राह में जा रहा है, आपने मॉनिटर नहीं किया। मेरा बच्चा 9वीं क्लास फेल है, उसने पढ़ाई नहीं की और उसके बाद वो 8वीं 9वीं में मुझे एक बात बताइए, मुझे बस एक बात, बरखा जी एक बात बताइए, शादी होने के बाद, एक मिनट बरखा जी, शादी होने के बाद, बरखा जी सुनेंगे नहीं तो क्या मतलब, सुनिए ना, एक करके सुनेंगे नहीं, शादी होने के बाद क्या माँ बाप हमेशा बेटी के ससुराल में रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे एक बात फिर से एक सवाल आया है विष्णुप्रिया जी, एक सवाल आपके लिए आया है, ये बाहर से आया है कि डेड बॉडी को वहीं पर रखना कई दिनों तक,
वहां पर बैठना, वहां पर रहना, नॉर्मल गतिविधियां वहां पर ये सारी चीजें करना, क्या इसके पीछे भी कोई एंगल था कि कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहां पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, इसलिए बॉडी वहीं पर रखी थी, क्योंकि कहीं और पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन वहीं पर रखना, दोनों लोगों का वहीं पर होना, वो कोई गतिविधि संदिग्ध? देखिए सर, मैंने स्टार्टिंग में भी जब ये बात बोली थी तो सब लोगों को ये लग रहा है कि मैं सीधे यही बोल रही हूँ कि नहीं 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 काला जादू की, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको मानसिक विकृति बता रही हूँ उस इंसान की। तो आप तंत्र मंत्र का एंगल नहीं मानते इसमें? कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल है, उससे तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। और वो दिख रहा है, सबसे बस ये जानना मेरे को, तंत्र मंत्र का एंगल मानते हैं आप? मानते हैं? आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, आप मानते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नार्को एनालिसिस टेस्ट होना है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है, थोड़ा सा इंतजार करें। ये जो इस तरह की हवा प्रियंका जी, शॉर्ट में क्या आप मानती है तंत्र मंत्र का चक्कर हो सकता है? मैं नहीं मानती, लेकिन हमारे समाज के अंदर एक तबका ऐसा है जो तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि तक चढ़ा देता है। ठीक है, आप प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानती, और इस बात को बार बार बोलूंगी, ये मानसिक विकृति का केस है। अगर मैं याद कराना चाहूँ आपको, अभी 2 साल पहले एक केस हुआ था रेणु सिन्हा का, जिसके पति ने उसे मारा था और उसी बातों में घुस गया था। आप उस केस की भी बात करें, उससे भी मानसिक रूप से विकृत इंसान जब किसी का मर्डर, चाहे वो गुस्से में आके करे, चाहे वो प्लान करके करे, वो अपने आप मानसिक बीमारी से विकृति, हम उसको ना नहीं कर सकते हैं। एक बात बहुत क्लियर, एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, एक बात बहुत क्लियर है कि मानसिक विकृति का तो केस है, लेकिन तंत्र मंत्र का एंगल क्या इसमें आता है कि नहीं आता है? ये जैसा वेद प्रकाश जी ने कहा, पुलिस बहुत तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है, सबूत साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों को, दोषियों को सख्त से सख्त बहुत जल्द सजा भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।